प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माँ बस माँ, देखो कन्नी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। देखो माँ, वो भली बातें समझता है कि त्रिवेणी संगम के दर्शन करना भी जरूरी थे। हाँ, तुम बस टेंशन मत लो, मस्त रहो और हंसो। हाँ, अरे हाँ, ये हंसने से याद आया, हमारी सोसाइटी में नया नया हंसने का लैप्टॉप शुरू हुआ है। तो एक मिनट रुको। हाँ, अरे चाय लाने दे, लेट हो रहा है। देती हूँ बाबा, देती हूँ, टेंशन मत लो, हंसो। चल जल्दी चाय दे, चाय दे। हेलो माँ, कि हमारे अहमदाबाद की पोल में भी तुम हंसने का लैप्टॉप शुरू कर दो। उससे हमारे जीवन के वो टेंशन, चिंता, ये सब दूर हो जाता है और जीवन सुखी सुखी हो जाता है। अरे भाई चाय ला इधर जल्दी। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या दया, तुझे पता है ना, मैं नहाने जाऊँ इतनी देर में चाय लाके इधर रख देना। कि रोज क्या बोलना पड़ता है तुझे? ए। क्या ऐसा क्या है? क्यों डांट रहे बहू को? ए भाई, चाय पीने की इतनी जल्दी हो ना तो चाय खुद बना के पी लेने की, समझा? पापा, गजब हो गया। हाथी अंकल की हंसी रुक ही नहीं रही है। हाथी अभी भी हंस रहे हैं? हाँ दादाजी, और मेहता अंकल ने हम सबको हाथी अंकल के घर पे बुलाया है। अच्छा, चल भाई चल। आप लोग निकलो, मैं चाय पी के आता हूँ बाबूजी। ये चाय वाली, चल अबे। हाँ चलिए, जल्दी चलिए। चल बेटा, चलो चल। चल चलता रहूँ बाबूजी। चलने अबे। चलते हैं। कमाल है, ऐसा कैसे हो गया है? लेकिन समझ में नहीं आया कुछ। आए बाबूजी। चलने अबे। मेरे भाई क्या हुआ? पता नहीं, सोनू बता रही थी कि अभी तक हंस रहे हाथी भाई। क्या बात? ये गोली, क्या हुआ तेरे पापा को? पापा अभी तक हंस रहे। ऐसे कैसे हंस सकते लेकिन हाथी भाई? चलने अबे, अच्छा कैसे वाली, अंदर चल। अंदर चलो, अंदर देखते हैं। चप्पल अरे बच्चे लोग, एक मिनट, तुम लोग इधर ही रहो। आप आ जाओ बाबू। अरे तुम्हारा भाई चप्पल ले गई मेरी। आप सब लोगों को यहाँ एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। अभी तक इनकी हंसी बंद नहीं हुई। नहीं। माधवी भाभी, डॉक्टर हाथी कंटिन्यूअसली हंस रहे हैं। हंस? तुम्हें क्या हो गया हंस? कोमल भाभी, आप उसको हंस हंस मत बुलाइए, वो हंस हंस समझ रहे हैं। हाँ। कोमल, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अरे यार, मैंने तो समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर हाथी को हंसते हुए देख के हंसूं या रोऊं?
हंसो हंसो, हंसना बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए। देखो ये तो हंसो हंसो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हैं। कोमल भाभी। डॉक्टर साहब तुम प्लीज हंसना बंद करो। तुम्हें हंसता हुआ देख के मुझे रोना आ रहा है। क्या करूं कोमल, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अरे हमारे अहमदाबाद में इसको हंसवाમાંથી ખસવું થઈ ગયું कहते हैं। ताया भाभी इसका मतलब क्या हुआ? हंसવું होता ना, हंसવું उसमें से हंसવું થઈ ગયું। अरे बबीता, इसका मतलब करना था कुछ और हो गया कुछ। हाँ ऐसा ही कुछ। अरे ये मेहता साहब की वजह से या करने कुछ और का और हो कुछ और गया। मेहता साहब आपका ये टेंशन दूर करने का आइडिया ना तो सबको और भी टेंशन में डाल दिया। यार इसमें मेहता साहब क्या करें यार, मुझे क्या मालूम था इस तरह का केस ना तो कहीं पढ़ा ना सुना, पहली बार देख रहा हूँ। भाई अभी तक सुना था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस लाफ्टर। लेकिन कब तक इसे ऐसे हंसते हुए देखते रहेंगे? कोई कुछ करता क्यों नहीं? एक मिनट, मेरे पास एक उपाय है। मैं क्या कहती हूँ, नीम के पत्ते के जूस को करेले के जूस के साथ मिला के अगर पिला दे तो हंसना बंद हो जाएगा। हाँ। एक मिनट अंजलि प्लीज, अगर वो पी लिया ना तो हंसने की जगह रोने लग जाएंगे। नहीं अंजलि भाभी, इससे अच्छा तो मैं हंसता ही रहूंगा। इसे रहने देते हैं। चाचा जी, मैंने हमारे पहचान के डॉक्टर रोतड़ू है ना। क्या? रोतड़ू? डॉक्टर हसमुख रोतड़ू, उनको फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। नाम है डॉक्टर साहब का हसमुख रोतड़ो। अच्छा कैसा नाम है? इसमें हंसना भी है, रोना भी है। बस कितना हुआ? 30 रुपए। हेलो अंकल। हेलो बेटे, पापा कहाँ है? पापा अंदर हाउस में होंगे। चलो चलो। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे अंदर भीड़ नहीं चाहिए। आपका ही इंतजार हो रहा था, देखिए ना प्लीज। चलो, इतने सारे लोग घर में क्या कर रहे हैं? चलो, जिसका काम नहीं है बाहर निकलो। मुझे पेशेंट का इलाज करना है। चलो। हाँ चलो चाचा जी बाहर चलते हैं। डॉक्टर साहब का इलाज करने दो। हाँ ठीक है बाबू जी। बबीता जी। चाचा जी, डॉक्टर हाथी के बारे में सोचोगे, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। भाई ये छोड़ी, ज्यादा मत हंस वरना वो हाथी का चेप तुझे लग जाएगा। हाँ रोशन। हाँ चाचा जी, आप भी। क्या हुआ सोडी भाई, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? रिटाड़ी मैं बताती हूँ, हाथी भाई के साथ गड़बड़ हो गई है। अच्छा क्या हुआ हाथी भाई को? हुआ यूं, तो फिर ऐसा हुआ। हाँ रीटा। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे रीटा, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लाफिंग न्यूज है। हाँ दीपक, मैं गोकुल धाम सोसाइटी में हूँ, जहाँ पर फटाफट से आ जाओ, मेरे पास एक बहुत सॉलिड न्यूज है। हाँ जल्दी। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर हाथी का ये हंसना कब से चालू है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि हम सब लोगों ने लाफ्टर क्लब शुरू किया। और तब से हंसना रुक नहीं रहा इनका। अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? पता नहीं भाई, अब तो ये डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या हुआ है।
अशक्ति लग रही है थोड़ी, और बॉडी थोड़े पातले परमार है ना, चर्बी बहुत है ना, वो नस मिल नहीं रही होगी। देखिए, इनकी नाड़ी और हार्ट बीट तो नॉर्मल है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हैप्पी साइकिक अटैक हुआ है। वो क्या है? हैप्पी साइकिक अटैक? ये क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुना है। हाँ, मैंने भी। हाँ, अभी मैंने इस बीमारी का नाम रखा है, इसने कहाँ से सुना होगा? क्या? वो लोगों को क्या होता है, वो डिप्रेशन अटैक होता है ना, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर हाथी को लाफ्टर अटैक हुआ है। मतलब डॉक्टर हाथी का इस तरह हंसना चालू ही रहेगा? हाँ। तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज है कि? अरे ऐसा मत बोलो यार। मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। हाँ? शॉक ट्रीटमेंट और पागलों को देते उसकी बात कर रहे हैं? हाँ। अरे बाप रे। हाँ, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे हंस पागल नहीं है, इसे मेंटल हॉस्पिटल प्लीज मत लेकर जाइए, प्लीज प्लीज, मेरे हंस पागल नहीं है डॉक्टर, प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है हंसी रोकने का। हाँ, दूसरा तरीका और ट्रीटमेंट है। क्या? वेट एंड वॉच। अरे वेट एंड वॉच, लेकिन कब तक? हाँ, देखो भाई, इसमें 1 मिनट भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 साल भी लग सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इनका ब्लड लेके जाता हूँ टेस्टिंग के लिए। लीजिए लीजिए। ये दवा दे देना दिन में 2 बार, सब ठीक हो जाएगा। चलो डॉक्टर हाथी, मैं चलता हूँ। हाँ, आइए आपको बाहर तक छोड़ दो। नो थैंक यू यंग मैन। हे भगवान, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ये कोमल भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? हम सब लोग यहाँ हैं ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी डॉक्टर रोतुडू ने जो दवाई दी है वो दीजिए, इन्हें आराम मिलेगा, फिर इन्हें ताजा हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। क्यों? खाने की बात सुन के तो तुरंत आएंगे। सही बात है मेहता साहब। अरे डॉक्टर साहब, हाथीपुरा कैसे है? वैसे तो ठीक है। मतलब उसका हंसना रुक गया? नहीं। अरे तो डॉक्टर हाथी ऐसे कब तक हंसते रहेंगे? मैं खुद नहीं जान पाया तो मैं आपको कैसे बताऊं? सॉरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से। यहाँ के डॉक्टर हंसराज हाथी के साथ एक अजीब सी घटना हुई है। उनका हंसना है कि रुक ही नहीं रहा है। आइए जानते हैं उनके पड़ोसियों से कि उनके साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। आइए मिस्टर रोशन सिंह सोडी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताने में मदद करेंगे कि ये सब कुछ डॉक्टर हाथी के साथ कब, कैसे, कहाँ और क्यों हुआ? हाँ बताइए। वो जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेहता साहब है ना, उन्होंने लाफ्टर क्लब शुरू कराया था, तो हमने आज का सेशन जब शुरू किया तो हम सारे तो चुप हो गए, पर डॉक्टर हाथी है, उनकी हंसी तो बंद ही नहीं हो रही है। वो तो हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। और उनको देखने के लिए ना डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर हसमुख रोतड़ू, तो उन्होंने बताया वैसे तो वो नॉर्मल है, लेकिन उनका हंसना कब बंद होगा वो जी मालूम नहीं है। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। आराम से। अरे खुली हवा में थोड़ा। अरे ये क्या, देखिए हाथी भाई बाहर आ चुके हैं। आइए आप मिलते हैं हाथी भाई से। बताइए हाथी भाई, सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? और नहीं तो क्या? देखा आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, लाफिंग न्यूज। डॉक्टर हाथी की हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो लगातार लगातार हंसे जा रहे हैं। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि
पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ये हंगामा क्यों मचा रखा है सब लोगों इनसे मिलिए, ये है पत्रकार पोपटलाल, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक निवासी हैं, डॉक्टर हाथी के पड़ोसी हैं। आइए अब हम इनके साथ साथ उन दर्शकों को भी ये जानकारी दे देते हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी स्विच ऑन किया है। ये है डॉक्टर हंसराज हाथी। इन्हें ऐसा एक अजीब सा दौरा पड़ा है जिसमें इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख रहे हैं इनकी हालत इस वक्त कितनी गंभीर है और डॉक्टरों का कहना यह है कि इनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेने वाली है क्योंकि उसका कोई भी कारण नहीं है। और जब तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है, हम यहाँ से कहीं नहीं। ओह माय गॉड, ये देखिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज के ब्रेक होते ही आसपास की सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर हाथी के साथ तस्वीर क्या अक्कल तुम लोग को? हाँ, वहाँ पे आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा कब से हंस रहा है और तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ ही पड़ी है। बेशिस्त, चलो यहाँ से। सॉरी, जाओ यहाँ से। आते भाई आइए कोमल भाभी। बैठिए, इधर बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए डॉक्टर हाथी। कोमल, बहुत भूख लगी है। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक 40-50 समोसे और 2-3 किलो चिवड़ा तो लाके दो। हाँ सब पहले हंसना तो बंद करो। क्या करूं कोमल, कंट्रोल ही नहीं होता। और जेठा भाई मेहता साहब के लिए भी कुछ जलेबी फाफड़ा मंगाओ। अरे नहीं ना, हमको कुछ नहीं खाना। हाँ नहीं इनके लिए लेकर आओ। आप प्लीज। कोमल भाभी एक मिनट इधर आइए ना प्लीज। मुझे है ना इनकी हंसी रोकने का एक तरीका सूझा है, शायद काम कर जाए। बताइए। देखो हम क्या करते हैं, इज इट ओके? ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हाथी का हंसना बंद हुआ कि नहीं? हाँ दसो। नहीं बाबूजी, अभी तक वो हंस ही रहा है। हैं? अरे देवा, तो वो हंसते रहेगा तब तक क्या सब लोग यही सोसाइटी में खड़े रहेंगे? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने कुछ सोचा है। मेहता साहब दसो यार फटाफट। बताइए तो क्या करना है अभी, जल्दी बताइए भाई। मुझे क्या लगता है कई बार हमें हिचकी आती है, लगातार छींक आती है और एकदम से बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम ध्यान अगर बटा दें तो हिचकी एकदम से बंद हो जाती है, रुक जाती है ना? हाँ बरोबर है। हमें एक काम करना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि डॉक्टर हाथी का ध्यान उनके हंसने से हट जाए, माइंड को शिफ्ट कर दें हम लोग, तो उनका हंसना रुक जाएगा। पर वो कैसे करेंगे? लास्ट में क्या बोले? माइंड शिफ्ट कर दें यार, मतलब उनका दिमाग अभी सिर्फ हंसी पे है, कोई ऐसी चीज करो कि उनका ध्यान वहां से वहां चला जाए। सोचो सोचो यार, कुछ सोचो, तुम लोग क्या कर सकते हो? जुलाब की गोली दे दो। मेहता साहब, मैंने आइडिया मिल गया। अरे सोनी तुम। सोनी भाई, कोमल, पता नहीं सोनी भूत के कपड़ों में क्यों आया है। सूटे रोशन, हाथी भाई का हंसना बंद हुआ? क्या हुआ? बोलो सोटी। सोडी, तेरे आइडिया ने काम किया है नहीं? बोल।
अरे क्या मेहता साहब, मैं भूत बन करके गया कि उसको डराऊंगा, पर वो डरने के बजाय वहां पे हंसना शुरू हो गया और कोमल भाभी को बोलता है देखो थोड़ी भूत बन के पता नहीं क्यों आया। तुम्हारी जगह पर अय्यर भाई को भेजना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब अभी यार सोडे का आइडिया काम नहीं किया तो अभी आप जाओ कुछ करो, कुछ आइडिया लगाओ। एक मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा है पोपटलाल? मैं दुनिया हिला दूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है डॉक्टर हाथी की हंसी कैसे रुकेगी। यूं गया और यूं आया। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजीब बीमारी आ गई नहीं बबीता जी? आई नो, कभी सुना नहीं ऐसे आदमी मतलब हंसना ही नहीं रोक। हाँ बराबर है। डॉक्टर हंसराज हाथी हंसना बंद करो प्लीज। गजब हो गया डॉक्टर हाथी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया पोपटलाल, ऐसे ही आए हो या मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लेके आए हो? मैं कोई नाश्ता लेकर नहीं आया हूं डॉक्टर हाथी, मैं एक सामाजिक समस्या पर आधारित भयंकर खतरनाक दुनिया को हिला देने वाला आर्टिकल लेकर आया हूं। आर्टिकल का शीर्षक है कैंसल कर दो। तो कैंसिल कर दो। डॉक्टर हाथी सुनाने तो दो। हाँ सुनिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख किसको है? उसको है जो रोटी कमाता है या उसको जो रोटी नहीं कमाता है? सही बात है। लेकिन इंसान को दाल रोटी कमाने के पहले रुपया कमाना पड़ता है डॉक्टर हाथी, रुपया। सही बात है। और आजकल के जमाने में रुपया कमाना कितना मुश्किल है डॉक्टर हाथी, कितना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इंसान आलसी हो गया डॉक्टर हाथी, आलसी। सही बात है। उसको फास्ट फूड की तरह रुपया कमाना है और खाने में भी सिर्फ फास्ट फूड ही चाहिए। रोटी की जगह पाव ने ले लिए डॉक्टर हाथी, पाव ने। सही बात है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डॉक्टर हाथी, ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है। क्योंकि इंसान सब काम आड़े करने लगा है जो सीधा हो सकता था। लेकिन सीधा करने के लिए इंसान को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए डॉक्टर हाथी, सत्य के रास्ते पर। सही बात है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इंसान को जंगल में रहना शुरू कर देना चाहिए फिर से। ये भी सही बात है। लकड़ी से लकड़ी घिसकर आग पैदा करनी चाहिए, फिर से सिर्फ फूल और पत्ती खानी चाहिए, फिर से पेड़ों पर रहना चाहिए डॉक्टर हाथी, पेड़ों पर। तुम्हें तो पेड़ पे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम पोपट जो हो। जंगल में तो तुम्हें भी रहना चाहिए क्योंकि तुम भी हाथी हो। सही बात है। ये हंसना बंद करो। जल्दी बोलिए। बाहर जाना? नहीं नहीं। टाइम क्या जल्दी क्या? अरे हाथी भाई अच्छा होगा कि नहीं? हाँ बोला बोला पोपटलाल, क्या हुआ? क्या हुआ भाई पोपटलाल, हंसी रुकी कि नहीं? वैसे तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन आज उनकी हंसी को रोकने के लिए मैंने इतना गंदा लिखा और वो आर्टिकल उनको सुनाया, फिर भी हंसना रुका नहीं उनका। यह पोपट का प्लान भी चौपट हो गया। अरे पोपटलाल, तेरा आइडिया ही बकवास था। तेरा आर्टिकल पढ़ के वैसे ही लोगों को हंसी आती है और उससे हंसी रुक जाएगी। अरे बाबा, कोई कोमल भाभी का तो सोचो, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी। क्या करें यार। हाँ, इससे अच्छा एक काम करना था ना, रोज जो तुम अच्छा लिखते हो ना वो सुनाना चाहिए था, तो शायद हंसी बंद हो जाती। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जेठालाल, करिए यार, समझ ही नहीं आ रहा। सॉरी, एक मिनट, मैं जाके प्रयत्न करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। हाँ, शाबाश मेरे जिगरी दोस्त पीरू, जा मैदान फतेह कर गया। माधवी चला। आराम प्लीज। भाई चाहिए, वो जरूर कुछ करेंगे। आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। डॉक्टर हाथी की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार
कोमल कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं हंसते हुए टीवी पर। गोकुल धाम क्या मुझे ऐसा लगता है कहीं पर हंस तुम बिना हंसे ज्यादा अच्छे लगते हो। सही बात है। देखा आप लोगों ने। अरे डॉक्टर हाथी जी, आइए आइए मास्टर भिड़े, खाली हाथ लाए, मेरे लिए कुछ लाए नहीं? हाँ लाया हूँ ना, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। तो सुनाइए। अरे कल ही मैंने न्यूज कवरेज चैनल पे देखा डॉक्टर हाथी कि अगर इंसान लगातार हंसता रहे तो उसे भूख नहीं लगती। हाँ क्योंकि खाना और हंसना तो मुंह से ही होता है ना। अगर आप हंसते रह गए तो खाना कहाँ से खाएंगे? सही बात है। इसलिए आपको खाना खाने के लिए ये हंसना बंद करना होगा। हाँ अरे ये तो बहुत दिनों के बाद कुछ नया सुन रहा हूँ। कुछ और सुनाओ भिड़े मास्टर। और सुनो। सुनाइए ना। हाँ सुनाता हूँ। हाँ हमारे जमाने में एक मेरे चाचा जी हुआ करते थे रत्नागिरी में। उनको भी इसी तरह हंसने की बीमारी हो गई थी। वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। अरे इससे मेरी चाची, मेरे बाबा, मेरी बाई आई बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। सुनाओ सुनाओ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आते अला। हाँ एक बार क्या हुआ, हद हो गई, वो किसी की मैयत में चले गए। और वहां पे जाके हंसने लग गए। वहां पे लोगों ने उनको इतना पीटा कि क्या बोलूं कितना पीटा। बहुत बहुत पीटा बहुत। हाँ डॉक्टर हाथी बहुत पीटा, बहुत पीटा। हाँ तो पीटना ही चाहिए ना, किसी की मैयत में जाके हंसते थोड़ी है। अबो अरे देवा, कोमल भाभी मुझे नहीं लगता ये और झूठ बोल पाएंगे। क्या? सॉरी। हाँ माधवी चलो, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। सही बात है। चल 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 तू चल। भिड़े भाई हंस कंट्रोल कंट्रोल। अरे करता हूँ कोमल, करता हूँ। क्या हुआ भिड़े बहन? हंसना रुका कि नहीं? अरे माधवी भाभी कुछ हुआ? हाँ भिड़े यार दस। तो क्या पूछ रहे हो यार, उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि फेल हो गया भिड़े। क्या भिड़े हैं? तो मास्टरों का फेल हो गया? मेहता साहब, वो बच्चे लोग फेल हो जाते तो ये मास्टर लोग क्या उसको सजा देते हैं ना। अभी इसको क्या सजा दे? जेठालाल अभी प्रॉब्लम भिड़े की नहीं है यार, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाथी का हंसना कैसे रुके, और तुम बीच में ये भिड़े को लेके बैठ गए। जेठालाल अंदर जाके कोशिश करो तब पता चलेगा। जाओ जाओ दया अभिजीत, यहाँ पे डेटा पर आ जाओ। हाँ क्यों नहीं, चलो टप्पू के पापा हम अंदर जाकर कोशिश करते हैं। अरे हम क्या करेंगे उधर जाके? अरे आप आइए तो सही, मेरे पास मस्त अहमदाबादी आइडिया है। अच्छा बोल, आइडिया क्या है? हम अहमदाबादी बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। ऑल द बेस्ट देवेन। जेठा दया भाभी, क्या है इस डिब्बे में? अरे हाथी भाई, ये अहमदाबाद के स्पेशल लड्डू है। चटाका है चटाका। तो फिर चखाइए चटाका। हंस क्या कर रहे हो? अभी तो इतना सारा खाया तुमने। दया भाभी अभी रहने दीजिए प्लीज। अरे कोमल भाभी जरा आइएगा जरा। अरे ये लड्डू मैं हाथी भाई की हंसी बंद करने के लिए लाई हूँ। अच्छा आपको पता है ये लड्डू में क्या है? नहीं तो देखिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लौंग, मेथी, ये सबको पीस के करेले के रस में घोल के
ये लड्डू बनाया है। जैसे ही हाथी भाई ये लड्डू खाएंगे उनकी हंसी ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ, अगर इनकी हंसी इससे रुकने वाली है तो मैं अभी दे देती हूँ। खाओ। दिखे हैं। डेविन कुछ हुआ? जेठिया क्या हुआ? बोल बोल जल्दी बोल। क्या हुआ जेठा जी? टाइम फिश। अब बोलो जेठालाल, अभी अभी हाँ क्या अभी क्या बोलो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम जाकर जब पनवती लगा के आए हो इसलिए अभी सब फेल हो रहे हैं। अबू देखिए, मैंने तो दुनिया भर के तीखे मसाले डालकर लड्डू बनाया था। उनको तीखा भी लगा, लेकिन अरे यार मसला सुलझाओ, उसकी हंसी रुकवाओ। ये हाथी ने तो हद कर दी है। यहाँ पे सब लोगों को चिंता हो रही है और वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। मैं जाता हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बाबूजी गए अभी वहाँ। ये क्या लगा रखा है तूने? सवेरे से सबको परेशान करके रखा है। देखा काम कर रहा है चाचा जी का गुस्सा। वेरी गुड। हंस हंस हंस। अरे ये क्या है? ओरडतायत त्याला, ओरडू दे। अब अगर तूने अपना हंसना बंद नहीं किया तो मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। और मैं वो मुरब्बा खा जाऊंगा। चाचा जी क्या हुआ चाचा जी, कुछ असर हुआ? ये हाथी पागल हो गया है, पागल हो गया है। हंसना बंद ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? ये सब मेहता साहब के जो टेंशन दूर करने का आइडिया था ना, लाफ्टर क्लब, उसकी वजह से हुआ है। क्या पोपटलाल क्या बात कर रहे हो? अरे लाफ्टर क्लब हमने टेंशन दूर करने के लिए शुरू किया और तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो यार। आज तक ऐसा सुना कि लाफ्टर क्लब की वजह से ऐसा कुछ हो गया। अब डॉक्टर हाथी लगातार हंस रहे हैं, इसमें लाफ्टर क्लब क्या करे यार? मैं तो खुद बहुत टेंशन में हूँ कि ये क्या हो गया है। तो अभी अपना बोलना ना कैंसिल कर दे पोपट। लेकिन मेहता साहब अभी इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेहता साहब अभी आप ही को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। अरे जेठालाल, डॉक्टर हाथी की इस हालत की वजह से तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एक भी चीज असर नहीं कर रही है। मैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, अपन बैठ के कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर निकलेगा। हाँ, आप लोग सब जाओ, सोचो, मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। ठीक है, आइए बबीता जी। अरे बाय लेडीज और बच्चों को यही रहने दो, हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप चलिए हमारे साथ, आइए आइए। कुछ सोच के आना अच्छा सा। हाँ तुम चलो। करें क्या यार, इतना
क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी बंद नहीं हो रही। डोंट वरी, मेरे पास इसका इलाज है। गोगी ऊपर चढ़ जा। अरे अंकल प्लीज हंसी कंट्रोल कीजिए। अरे बोलो ना, बोली इनको बोलना, तेरे पापा को बोलना। पापा प्लीज कंट्रोल कीजिए। कम ऑन गोली, गोली कम ऑन। पापा प्लीज 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 बंद कीजिए प्लीज। गोगी बराबर दबा। अंकल कंट्रोल कीजिए, अंकल प्लीज। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अरे आंटी, हम हाथी अंकल की हंसी रोकने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ सो स्वीट बच्चों, पर ऐसे उनकी हंसी रुकने वाली नहीं है। तो कैसे रुकेगी? मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा चलो तुम लोग बाहर जाके खेलो, चलो। कम ऑन फ्रेंड्स। अरे गोगी चलो बेटा। आंटी मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा। ओके चलो आ जाओ। हंस थोड़े आगे हो जाओ, संभाल कर। जाओ, ये लो हंस, पानी पी लो। हंस हंस के तुम्हारा गला सूख गया होगा। सही बात है। पता नहीं यार ये कैसे हो गया, लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी खड़ी हो गई है भाई। और नहीं तो क्या। और जब से रीटा ने इसे न्यूज चैनल पे दिखाया है ना, हमारी सोसाइटी तो चिड़ियाघर बन गई है। मतलब लोग दूर दूर से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर हाथी को देखने के लिए। भाई मेरा तो यह मानना है कि जब से आइस टी पी के हमने नए साल का स्वागत किया है, तब से सब गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या क्या पीकर? नहीं मतलब यह नया साल पता नहीं कौन सा मुहूर्त में शुरू हुआ है, हमारी सोसाइटी में गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। अभी वो मुहूर्त सब छोड़ो, ये हाथी की हंसी कैसे रोकी जाए वो सोचो। हाँ यारो, हमने इतने तरीके अपना के देख लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, वही देते हैं। अब तो उसी से ही फायदा होगा। अरे सोड़ी भाई, उसको हम लोग नहीं दे सकते, कोमल भाभी नहीं मानेगी, और हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट। अरे पर कोमल भाभी का मानना ना मानने से क्या होता है, उनको थोड़ी देना है अपने को शौक तो हाथी भाई को देना है ना। जेठालाल बात को समझो, डॉक्टर हाथी को शौक देने के लिए कोमल भाभी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मतलब साहब भाई, जिंदगी का टेंशन दूर करने के लिए आपने हंसने का क्लब शुरू किया, तो अभी हंसने का टेंशन दूर करने के लिए कौन सा क्लब शुरू करने का है? वैसे एक रास्ता है। कौन सा? क्या करते हैं अपन लोग, और आई एम श्योर कि इससे डॉक्टर हाथी की हंसी रुक जाएगी। तो मेहता साहब, इससे तो सोसाइटी में कुछ लफड़ा हो सकता है। अरे हाँ, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। अरे पर भिड़े, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेहता साहब। हाँ ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तुम क्या होएगा वही बोल रहे हो, कुछ अलग बोलो। और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा में करना चाहिए। क्या होगा इससे? अरे भाई, अरे लेकिन यार बात तो मुझे भाई शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मेहता, हम सब तुम्हारे साथ है। बिल्कुल। अब चाचा जी ने कह दिया, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कोई और रास्ता बचा है क्या? फिर ये करके देख लेते हैं। तो चलो साथियों, करते हैं सबको इकट्ठा और करते हैं डॉक्टर हाथी के घर आक्रमण। बोलो। देख लेते और तो देखिए हंसते हैं। भाई मुसीबतें तो बहुत देखी, गोकुल धाम सोसाइटी में इतनी मुसीबतें आई जिसकी हद नहीं, लेकिन हर मुसीबत में कभी कोई दुख था। हंसने वाली मुसीबत पहली बार आई है। इतनी हंसी रुकी नहीं रही है और सारे के सारे इलाज नाकामयाब हो गए। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर हाथी की हंसी की ये जो सरपट ट्रेन है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सारे लोग परेशान हैं। आप जानते हैं हम कितने परेशान हैं। भगवान न करे किसी के भी घर में ऐसी मुसीबत आए। मतलब हंसना तो बहुत लाजमी है, आप भी हमेशा हंसते रहे, लेकिन हंसते हंसते रुके नहीं। ऐसा अगर हो जाए तो क्या हो, हम सारे के सारे लोग परेशान हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए,
यहाँ भी तारक मेहता मौजूद हैं और मेरे पास एक बड़ा ही शानदार, जानदार, जोरदार, असरदार इलाज है। लेकिन वो इलाज क्या है हंसी रोकने का, आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगला एपिसोड के आखिर डॉक्टर हाथी की हंसी रुकती कैसे है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.